हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। बैंक एग्ज़ाम 2025 की तैयारी हमने स्टार्ट कर दी है एंड आपके लिए मंथ वाइज स्ट्रैटेजी लेकर आई हूँ मैं। बिगनर्स हो या रिपीटर, आपके बहुत काम किया है। मेरी स्ट्रैटेजी से आपको ये पता चलेगा कि मंथ वाइज आपको अपने सिलेबस को कैसे तोड़ना है एंड कैसे डिवाइड करके जुलाई तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। तो देखो, अप्रैल के कुछ दिन बचे हैं, 28, 29, 30, बस 3 ही दिन बचे हैं एंड मई, जून, जुलाई। तो अगर मैं आपका एडमिट कार्ड तक का डेट लगा लूँ तो आपका लगभग 90 डेज़ बन रहे हैं। सो ये मेरी खुद की स्ट्रैटेजी है, इसको ध्यान से देखना। अप्रैल मंथ में क्या कर रही हूँ, अप्रैल मंथ में कंप्यूटर, बैंकिंग अवेयरनेस एंड जियो को साथ लेकर चल रही हूँ। कंप्यूटर में क्या कर रही हूँ, कंप्यूटर में जो सोर्सेज रहेंगे, ऑली बोर्ड का पीडीएफ है, लर्निंग नीति का पीडीएफ है, आप चाहो तो मेरे टेलीग्राम से ले सकते हो। एंड अरोरा एजुकेटर्स की 2024 की एमसीक्यू प्लेलिस्ट है, उसको मैं कंप्लीट कर रही हूँ। एंड कोचिफाई का 1 शॉट वीडियो से मैं सबको सम अप कर लूँगी। सो ये मेरा कंप्यूटर हो चुका है, बस इसका रिवीजन बाकी है। बैंकिंग अवेयरनेस की बात करूँ तो मेरे खुद के पीडीएफ हैं, यू नो दैट, एंड इससे मैं अपना रिवीजन करूँगी। एंड कपिल काटपाल सर का 1 शॉट वीडियो है, पीडीएफ नहीं है, वीडियो है 8 घंटे का। इससे मैं अपना पूरा फुल ऑन रिवीजन कर लूँगी और बस मेरा यहाँ पे बैंकिंग अवेयरनेस हो जाएगा। इससे मैं फर्स्ट क्लाउड के पीडीएफ यूज़ कर रही हूँ। ओके, मई मंथ की बात करूँ तो मई मंथ में मेरा जो फोकस एरिया रहेगा, मेरा सब्जेक्ट रहेगा वीक सब्जेक्ट, दैट इज़ क्वांट। आप अपने मे मंथ में देखो, मे मंथ ऐसा है ना कि आप अपने वीक सब्जेक्ट को दे सकते हो। मैं आपको वीक सब्जेक्ट को क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखो जो मेरा क्वांट है ना, उसने 2024 में मेरा पूरा साल खा लिया, क्योंकि मैंने क्वांट को अच्छे से ध्यान नहीं दिया एंड वो पूरा मेरा चलता रहा एंड उसने मेरा बहुत टाइम ले लिया। एंड इसकी वजह से मेरा रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीए में काफ़ी ज़्यादा स्कोर गिर गया, काफ़ी परफॉर्मेंस गिर गई। सो प्लीज़ अपने वीक सब्जेक्ट को पहले ही ठीक कर लो, ताकि आगे चल के आपको ज़्यादा इसका गिल्ट ना रहे, है ना। सो क्वांट को मैं कैसे कर रही हूँ, देखो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन बता देती हूँ मैं आपको। क्वांट में मैं मई में 70% ऑफ द टाइम दूंगी, जीए को 10%, क्योंकि ये डेली चलता रहेगा मेरा। रीजनिंग एंड इंग्लिश को 20%। अब इसको मैं आगे बताऊंगी कि मैं इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, क्या क्या कर रही हूँ। सो देखो, क्वांट में अपना प्री टू मेंस ही करने वाली हूँ। कोई भी सब्जेक्ट हो मैं प्री टू मेंस ही करूँगी सारे टॉपिक्स, क्योंकि अब आप पहले प्री करोगे बाद में मेंस करोगे, कोई मतलब नहीं है। जितना मेंस पहले कर लोगे उतने ही अच्छे मार्क्स आपके प्री में आते हैं। सो मुझे रिवीजन करना है मिसलेनियस पार्ट का, दैट इज़ अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन। अलजेब्रा मेरा 80% डन हो चुका है, इसका मुझे रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है। नंबर सिस्टम को 2-3 बार रिवीजन कर चुके, इसका प्रैक्टिस करना बाकी है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन मेरा 50% हो चुका है, प्रैक्टिस करना बाकी है, रिवीजन करना बाकी है। मेंसुरेशन मैं बेसिक से करने वाली हूँ, क्योंकि इसके मेरे नोट्स तो बने रखे हैं, आप चाहो तो टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हो। बाकी इसका रिवीजन बाकी है। तो ये नंबर सिस्टम अलजेब्रा आपको पता ही है कि कोई भी मेंस एग्जाम दे लो, आपको 7 से 8 क्वेश्चन मिलते हैं इसके, तो प्लीज़ इसको एक बार पढ़ लेना। सो ये रहा मेरा मिसलेनियस पार्ट। ओके, एंड इसमें लगभग मुझे 2 वीक्स लगने वाले हैं, फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस। बाकी रेस्ट 2 वीक्स में अपना अरिथमेटिक ही कंप्लीट करूँगी प्री टू मेंस, और ये मैं कौशिक मोहंती सर से करने वाली हूँ। आगे चल के मैं आपको अपने सोर्सेज बताऊँगी। सो आगे बढ़ते हैं। स्पीड मैथ की प्रैक्टिस मैं कहाँ से करने वाली हूँ, क्विज़ कहाँ से अटैम्प्ट करने वाली हूँ। बैंक एग्जाम में इस टाइम पे ये कोर्स बहुत फेमस हो रहा है एंड एवरीबडी इज़ लविंग इट एंड टॉकिंग अबाउट इट, that is speed drills by SmartKida. So when you open the app of SmartKida, you can see the speed drill section, जिसमें आपको सोलो ड्रिल्स एंड मैराथन ड्रिल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। ओके, व्हेन यू ओपन सोलो ड्रिल्स तो आपको क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश सब्जेक्ट मिल जाएंगे। इसमें आपको 10 मिनट, 20 मिनट एंड 40 मिनट के क्विज़ का टाइम आपको मिल जाएगा। आप अपने हिसाब से इसको चूज़ कर सकते हो, कोई भी टॉपिक आप चूज़ कर सकते हो। ओके, सारे टॉपिक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसी तरीके से रीजनिंग और इंग्लिश में आप कर सकते हो, आपको यही सेम टाइम मिलेगा क्विज़ में। ओके, इसका जो बेस्ट पार्ट है, दैट इज़ जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, दैट इज़ मैराथन ड्रिल्स, क्योंकि इसमें आपको 7 मिनट, 20 मिनट एंड 25 मिनट के क्विज़ मिलते हैं। इसका सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आप इसमें अपने हिसाब से अपने टॉपिक्स को मिक्स कर सकते हो एंड क्विज़ दे सकते हो। जैसे मैंने क्वांट में सिंप्लीफिकेशन को चुना, रीजनिंग में मैंने इनइक्वालिटीज़ को चुना, इंग्लिश में मैंने मैच द कॉलम को चुना एंड इनका मैंने मिक्स बना लिया। अब मैं इनका ना एक क्विज़ दे दूँगी। तो इस तरीके से आपका जॉन से भी आपके टॉपिक्स लेट से वीक हैं या आपको टॉपिक टेस्ट देना उनका, तो आप उनको मिक्स करके तीनों सब्जेक्ट का आप दे सकते हो। एंड इसके कुछ और फीचर्स मैं आपको बता देती हूँ। डैट इसका जो वैलिडिटी है, दैट विल बी 6 मंथ्स। ओके, लेट्स से अगर आप मई में परचेज़ करते हो तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक आप इसे यूज़ कर सकते हो। एंड इससे आपका स्पीड एंड एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा एंड ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसमें आपको 25,000 प्लस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिसमें आपको 700 क्वेश्चन मिलेंगे हर एक टॉपिक में। ओके, एंड टाइमर के साथ आपको ये मिलेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छी हो जाए, है ना। परफॉर्मेंस ट्रैकिंग आपकी होती रहेगी, ताकि आपको पता चले आपके वीक एरियाज़ एंड स्ट्रॉन्ग एरियाज़, एंड इससे आपका एनालिसिस भी अच्छा हो जाएगा। प्राइस की बात करूँ तो देखो, प्राइस इसका बहुत रीज़नेबल है, 249 रुपीज़ फॉर 6 मंथ्स, एंड यू कैन गेट सम एक्स्ट्रा डिस्काउंट इफ़ यू अप्लाई दिस कोड
FEST 25। सो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस है फॉर सच अ गुड कोर्स एंड आप इसे परचेज़ कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। हमने 70% ऑफ द टाइम ऑफ क्वांट हमने डिस्कस कर लिया मई मंथ के लिए। अब हम बात करेंगे 30% पार्ट की, दैट इज़ जीए, रीजनिंग एंड इंग्लिश। तो मैंने जो जीए अप्रैल से स्टार्ट किया है, तो आप इसके वीकली पीडीएफ कर सकते हो, साथ में एमसीक्यूज। अप्रैल मंथली वीडियोस मैं करने वाली हूँ कपिल कारपाल सर के। रीजनिंग में मैं अपने पजल्स करने वाली हूँ, 1 महीने में आराम से पजल करूँगी ताकि इनका बेसिक्स बना सकूँ मैं अच्छे से। हर एक टाइप का पजल प्री टू मेंस 10 से 15 पजल डेली करूँगी, इससे मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। एंड आपको पता है कि पजल एक बहुत बड़ा सेक्शन है, आप मिसलेनियस और पजल एक साथ नहीं कर सकते अगर आप स्टार्ट करो प्रैक्टिस के लिए। ओके, तो अगर आप 1 महीने इसको देते हो तो आगे चल के मिसलेनियस को 1 महीने में बहुत आराम से डन करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, इंग्लिश में आई नो एज अ रिपीटर कि 70% आपका रीडिंग ही है, आपके कॉन्सेप्ट भी हैं, ग्रामर आपका 10% है लगभग, तो रीडिंग आप जितना कर लो उतना ही अच्छा है। ओके, मैं 1 महीने इसको पूरा रीडिंग करने वाली हूँ, ग्रामर का साथ में रिवीजन करूँगी। रिवीजन बता रही हूँ, ग्रामर अगर आप करने बैठोगे बेसिक से तो आपको लगभग 15 से 20 दिन तो लग जाएंगे, साथ ही साथ आप रिवीजन करोगे तो 20 से 25 दिन आपको लगेंगे अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो। ओके, सो अगर आपको ग्रामर का सोर्स चाहिए तो मैं आगे चल के बताती हूँ आपको। देखो, जून मंथ की बात करूँ तो जून मंथ में आपका बस आपको आर्या पार वाला सिचुएशन रहेगा। क्वांट में मैं इसमें प्री टू मेंस ही करने वाली हूँ, इसमें मेरा अरिथमेटिक कंटिन्यू रहने वाला है एंड कंप्लीट भी हो जाएगा इसी मंथ में मेरा। एंड स्पीड मैथ्स के क्विज चलते रहेंगे और मिसलेनियस पहले ही ख़त्म कर चुकी हूँ मैं मई में। कैलकुलेशन, मिसलेनियस, अरिथमेटिक मिलाकर ही आपका डीआई का बेसिक बनता है। डीआई के और भी टाइप्स होते हैं, बट अगर आपने इतना कर लिया तो आपका डीआई बनने लगेगा। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन बता देती हूँ। देखो, क्वांट में मैं 50% टाइम देने वाली हूँ, तो रीजनिंग को 20%, जीए को 10% क्योंकि ये डेली चलता रहेगा, एंड इंग्लिश को 20%। ओके, अब मैं कैसे करने वाली ये भी बता देती हूँ। सो जो प्रैक्टिस रहेगी क्वांट की वो मेरी जून से ही स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि मैं काफ़ी सिलेबस अपना पूरा कवर कर चुकी हूँ। रीजनिंग मेरा पजल पार्ट हो चुका है, 1 महीने मैंने पजल को दे दिया, तो अब मेरा मिसलेनियस का पार्ट करने वाली हूँ मैं, जो कि 1 महीने में बहुत आराम से मैं कर सकती हूँ एज अ रिपीटर। ओके, इंग्लिश की बात करूँ तो रीडिंग मेरा कंटिन्यू रहने वाला, 1 महीने मैंने रीडिंग कर ली, यानी कि मैं और आगे बहुत अच्छा कर सकती हूँ अपने प्रैक्टिस को। ग्रामर कंप्लीट हो चुका है मेरा, तो मिसलेनियस का जितना सिलेबस बचा है वो मैं कंप्लीट कर लूँगी। और ये तरुण सर के अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से एक्सेस कर सकते हो मेरे, है ना। जीए मैं वीकली पीडीएफ करूँगी, साथ ही साथ क्विज एंड कपिल सर के 2 वीडियोज़ जो मंथली आएंगे, दैट इतना ही करने वाली हूँ मैं। आप चाहो तो मंथली भी कर सकते हो पीडीएफ। देखो, जुलाई मंथ की बात करो, जुलाई मंथ में आपको सम अप करना है आपको सब कुछ, क्योंकि जुलाई के पहले आपने जितना पढ़ लिया उतना ही बेहतर है, क्योंकि जो लोग नोटिफिकेशन के चक्कर में बैठे रहेंगे उनका नहीं होगा सिलेक्शन, लिख के रखवा लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको आगे टेंशन हो जाएगा सिलेबस करने का। ओके, एंड साथ ही साथ एग्जाम लगे रहेंगे आपके लाइंड अप। जुलाई मंथ में मेरा प्रैक्टिस चलेगा, साथ ही साथ जो मेरे लेट से कोई टॉपिक मेरा वीक रह गया तो उसके कॉन्सेप्ट रिवाइज करना, उसकी प्रैक्टिस करना, एंड साथ ही साथ मॉक। एज अ रिपीटर मुझे पता है 10 से 15 दिन पहले मैं मॉक देना स्टार्ट कर दूँगी और मेरा स्पीड आ जाएगा। ओके, क्योंकि प्रैक्टिस से स्पीड आता है, मॉक देने से स्पीड नहीं आता है, तो पहले अपना पूरा प्रैक्टिस करो। ओके, सिलेबस कवर हो चुका है मेरा, यहाँ पे जीए मेरा 3 मंथ का यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अप्रैल, मई, जून 3 महीने का जीए बहुत होता है, एंड अप्रैल से अगर आप स्टार्ट करते हो, लेट से अगर आप मई से भी स्टार्ट करते हो तो भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। टाइम बचे तो अप्रैल कर लेना। क्वांट मेरा हो चुका है, रीजनिंग हो चुका है, जीए एंड इंग्लिश मेरा चलता रहेगा। ओके, सो अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, जुलाई से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट है, जुलाई के लास्ट से। सो अब आपके एग्ज़ाम लाइंड अप रहेंगे, प्रैक्टिस ही चलेगी यहाँ पे, बस वही कॉन्सेप्ट का रिवीजन, प्रैक्टिस, इतना ही करना है आपको। एंड यहाँ से मेरा पूरा प्रैक्टिस हो चुका होगा एंड आगे मैं एग्ज़ाम के लिए तैयार रहूँगी। अगर आपको सही लगे तो आप अपनी खुद की स्ट्रेटजी बना लो अपना वीक सब्जेक्ट चुन के, एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आपको कोई और सब्जेक्ट का एक इंडिविजुअल स्ट्रेटजी चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताना, एंड आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, एंड थैंक यू सो मच फॉर टुडे, बाय।